नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं जनसारथी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कर्नाट प्लेस में, जहां हम लोगों के बीच में एक मुद्दा लेकर आए हैं। 2024 की तैयारी किसका पल रहा है भारी। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है सर। क्या नाम है सर? महेंद्र सिंह राजपूत, गुजरात। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2024 में किसकी सरकार दिख रही है, नजर आ रही है? बिल्कुल मोदी जी की। ठंडी में विपक्षों को तो ठंडी ने भी पसीने छूट जाने वाले, इतनी बम्पर जीत के साथ आएंगे। और एक बात, मोदी जी क्यों आएंगे, उनकी उपलब्धियां, आप कितने भी योजना, जितने हिंदू में पर्व नहीं है, इतनी तो योजना ला दी है। देखो, हर हर मोदी, घर घर मोदी, विश्व भर में मोदी। मोदी के बारे में तो जितने शब्द बोलेंगे ना, तो शब्द को उसके शब्द भी कम पड़ जाएगी। विराट कोहली और मोदी जी में क्या सिमिलरिटी पता है? विराट कोहली जब मैदान में उतरते हैं ना क्रिकेट ग्राउंड पे, तो बॉलरों के पसीने छूट जाते हैं। मोदी जी चुनाव मैदान में उतरते हैं तो विपक्षियों की गारंटी वारंटी और रणनीति फेल हो जाती है। देखो, एक पहले पॉपुलर एड आती थी, देगी मीरज का तड़का अंग अंग भड़का, मोदी का तड़का विपक्षी भड़का। कहीं ना कहीं लगातार विपक्षी ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई है। देखो भाई, 70 साल में बेड़ा घर कर रखा है। 9.5 साल पे मोदी जी के पास कोई जादुई छड़ी नहीं कि आर्थिक तरक्कियों पे ले जाए। जितनों ने हो पड़ा बन पड़ा किया है मोदी जी है ना। देखो, हमारा कृत्रिम कोहिनूर तो अंग्रेज चुरा के ले गए, जीवित कोहिनूर मोदी जी, उनको तो जिंदा दिली के साथ काम करने दो भाई। क्या दिक्कत है विपक्षों को मेरी एक ही सलाह है, विपक्षों की सियासत लोगों को समझ में नहीं आती, ना उनके पास चेहरा है ना दर्पण। चलो, मोदी में विजन नहीं है तो विपक्षियों को बोलो विजन दिखा दे, अपने पिंजरे में से बाहर निकल कर तो देखो, तुम में भी एक मोदी है। पढ़ा लिखा आप किस सेंस से जानते हो? IIT से है, IIM से है, हार्वर्ड, केलॉग बिजनेस वाटन स्कूल से, ऐसे ही पढ़ा लिखा मानते हो? नहीं भाई, पढ़ा लिखा मतलब जनता की दुख दर्द परेशानियां समझे और उसमें सेवा, सामर्थ्य और राष्ट्र के प्रति सकारात्मक रवैया हो, उसको मानेंगे कि यह एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप अच्छे टॉप 10 और टॉप 10 यूनिवर्सिटी से पास हो। एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिफरेंट है और ये लायकात राजनीति को सब। देखो, राजनीति धर्म, कई बार मैंने भी सुना है कि राजनीति और धर्मशास्त्र को क्यों साथ जोड़ते हो? नहीं जोड़े ना, उनके घर से 300 करोड़ मिलते हैं साहू जैसे के लोग। तो राजनीति और धर्मशास्त्र एक साथ चलना दे। पुरानी सियासतों आप उठा लो विश्व भर की, जहां राजनीति और धर्मशास्त्र नहीं चला वहां सिर्फ अधर्म ही हुआ है। तो मोदी जी कर रहे काम तो करने दे उनको। अभी 9.5 साल में अभी एक बंदे की मर्यादा है, वो काम कर रहे हैं। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की तय है। बीजेपी ने वही है। फिर मैं पूछ लूं कि एक काम बता दीजिए जो बीजेपी ने नहीं किया। एक क्षेत्र में एक विभाग ऐसा, हर एक स्तर पे काम किए जा रहे हैं भाई साहब, हर एक, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, मतलब हर एक स्तर पे। बीजेपी से हटकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पे आता है। कांग्रेस ने जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, अब एक नई यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा। क्या लोग जुड़ेंगे इस यात्रा में? नहीं, कोई मतलब ही नहीं। किस बात का न्याय मांग रहे हैं? ये जो लूट करते थे, लूट नहीं करने दी जा रही, उसके लिए न्याय मांग रहे। सोनिया जी, एक बहुत चर्चित विषय था कि सोनिया जी 6 महीने के अंतर्गत इटली जाती थी और लगेज में 18-20 ट्रक माल जाता था इंडिया से। वो यार, जब से भाजपा की सरकार बनी वो बीमारी ही गायब हो गई। वो लगेज में क्या जाता था आप समझ रहे? देश की यानी कि विशेष धरोहर, बहुत कीमती चीजें जाती थी। तो इस प्रकार की लूट खरबोर बंद हो गई। तो न्याय यात्रा, क्या न्याय है? उन्हें ये पता नहीं है कि मोदी जी एक संघ से बिलोंग करते हैं और एक संघ की क्या पोजीशन होती है। आप कभी शाखा जाके देखें, 1 साल अगर आप शाखा में गए तो भाई साहब, परिवार घर जितना महसूस करोगे उतना ही देश महसूस करोगे। यानी कि वसुधैव कुटुंबकम, ये विचार, ये थॉट हो जाते हैं। राम मंदिर के तो कब से मैटर ये चल रहा है और पहले क्लियर हो चुका था कि राम मंदिर, पहले ये विपक्ष कहता था राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। यार, डेट भी आ गई, अब मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है 22 तारीख को, तो पेट में दर्द है। राम को लेके जो विपक्ष जिस तरीके नकारात्मक टिप्पणियां कर रहा है और नकारात्मकता फैला रहा है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और लेकिन उनसे इससे ऊपर कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती है, जैसा वो पूर्व में भी करते हुए आए हैं। ये लोग तो शुरू से राम विरोधी रहे हैं। आज एक ऐसी सरकार आई है जो राम को प्यार करती है, राम की प्रेमी सरकार आई है, सनातनियों की सरकार आई है, तो आज अलग माहौल देखने को मिल रहा है आपको। आज जन जन के जुबान पर राम का नाम है, तो हम तो हर्षोल्लासित हैं। सर 100% नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तीसरी बार, और अब की बार तो 400 पार है। हम तो खुल के कह रहे हैं इस बात को, रोज कह रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा सफल नहीं थी, ये आप गलत कह रहे हो। अगर सफल होती तो 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार नहीं बनी होती, पहली चीज। दूसरी चीज जो आप कह रहे हो भारत न्याय यात्रा, तो उसका नाम उन्होंने अभी कल ही बदला है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया है। उसमें भी वो मुंह की खाने वाले हैं और 2024 में दोबारा से आप देखिएगा प्रचंड बहुमत से। मतलब इस बार राजीव गांधी का 404 सीटों वाला रिकॉर्ड टूटने वाला है, ये बात मेरी रिकॉर्ड कर लेना।
और आप देखना उस दिन। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी 2024 में? नरेंद्र मोदी साहब की, मोदी की सरकार। ऐसा क्यों लगता है? क्यों ऐसा काम किए हैं भाई, खेल खेल में 370 हटा दिए हैं। भव्य राम मंदिर का निर्माण जो है पुनः निर्माण करके टूटा हुआ जो बिखरा हुआ था उसको, न्याय यात्रा जहां जहां जाएंगे वहां वहां राहुल गांधी का बात कर रहे हैं ना, जहां जहां जाएंगे वहां वहां हारेंगे। अरे काबिलियत की बात होती है दोस्तों, काबिलियत उनके में 5 पैसे की काबिलियत नहीं है। कौन हिसाब से उनको प्रधानमंत्री के लिए प्रोवाइड कर रहा है? वो तो वार्ड काउंसिलर लायक नहीं है। इनका नरेंद्र मोदी साहब का, हमारे जो प्रधानमंत्री, उनका मैं भाषण नहीं सुनता हूँ। मैं जानता हूँ जो बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे। मैं लाफ्टर चैनल देखना छोड़ दिया, सिर्फ राहुल गांधी का भाषण सुनता हूँ और बड़ा आनंद आता है, मजा लेता हूँ बस। जैसा कि आपने देखा और सुना, ये थी लोगों की बातें। यहाँ पे लोगों से हमने बातचीत की, लोगों का साफ तौर पर ये कहना था 2024 में जो है वो मोदी जी की सरकार ही आएगी। और वही आपकी जो राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहे जनसाक्षी पर। दिल्ली से आशीष की रिपोर्ट।